बोलते जल्दी पहेली पूछेगी। चलो 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 जल्दी चलो। आ गई? चलो 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 जल्दी चलो। हाँ, पहेली कब पूछोगी? अरे अभी पूछो ना, बहुत देर हो रही है। तुम ठीक है, तैयार हो जाओ, उसको पहेली पूछना। ओके? हाँ पूछती, तैयार होने तो। अरे कितने देर में तैयार होती हो? आधा घंटा। आधा घंटा? यस अंशी। दोस्तों चलो, आज की हमारी ओके। पहेली बहुत ट्रिकी, सस्पेंस और मजेदार होने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नदी के किनारे 3 देवता और 3 राक्षस खड़े हैं। उनके पास एक छोटी सी नाव है जिसमें एक समय में अधिकतम 2 लोग ही बैठ सकते हैं। लेकिन एक समस्या है, यदि किसी भी किनारे पर राक्षसों की संख्या देवताओं से ज्यादा हो गई तो राक्षस देवताओं को खा जाएंगे। नाव को चलाने के लिए कम से कम एक व्यक्ति का होना जरूरी है। वह राक्षस भी हो सकते हैं या देवता भी। आपको ऐसा तरीका निकालना है जिससे सभी 3 देवता और 3 राक्षस सुरक्षित रूप से नदी पार कर जाएं। तो आप अपना दिमाग लगाइए कि इस पहेली का जवाब क्या हो सकता है। तब तक मैं जा रही हूँ घूमने। तो अपना दिमाग दौड़ाइए और जवाब सोचिए। मैं घूम कर आती हूँ, फिर आपको आंसर बताऊंगी। अभी आंसी और हम दोनों आगे बैठेंगे। तुम लोग झगड़ा क्यों कर रही हो? अभिया ये झगड़ा कर रही है। मैं कहाँ बैठूं? तुम मम्मी के साथ बैठो। मुझे भी आगे बैठने दो ना। अरे 3 दिन कैसे बैठेंगे? तो फ्रेंड्स, क्या आपने आंसर सोचा? अगर सोचा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। तब तक मैं आपको आंसर बता देती हूँ। तो हम नदी के 2 किनारों को नाम देंगे। एक किनारा जहाँ सारे राक्षस और देवता मौजूद थे। बी किनारा जहाँ पर सारे राक्षस और देवताओं को पार करके जाना था। 2 राक्षस ए से बी जाए, बी पर 2 राक्षस। अब स्थिति ए 3 देवता 1 राक्षस, बी 2 राक्षस। कोई खतरा नहीं, क्योंकि किसी भी किनारे पर राक्षसों की संख्या देवताओं से अधिक नहीं है। स्टेप 2, 1 राक्षस वापस आता है। अब स्थिति ए 3 देवता 2 राक्षस, अब बी पर 1 राक्षस। सब ठीक है? अब आपको समझ में आ गया होगा। स्टेप 3, 2 राक्षस फिर ए से बी जाते हैं। अब स्थिति ए 3 देवता, बी पे 3 राक्षस। अभी बी पर कोई देवता नहीं है, इसलिए कोई खतरा नहीं। स्टेप 4, 1 राक्षस वापस आता है। अब स्थिति अब ए किनारे पर है 3 देवता 1 राक्षस, बी किनारे पर है 2 राक्षस। सब ठीक है? आपको समझ में आ रहा है? चलिए स्टेप 5, अब 2 देवता ए से बी जाते हैं। अब स्थिति क्या होगी सोचिए। ए पे रह जाएंगे 1 देवता 1 राक्षस, बी 2 देवता 2 राक्षस। दोनों किनारों पर राक्षसों की संख्या देवताओं से ज्यादा नहीं है, इसलिए देवता सुरक्षित है। स्टेप 6, 1 देवता और 1 राक्षस वापस आते हैं। अब स्थिति ए किनारे पर 2 देवता 2 राक्षस, बी किनारे पर है 1 देवता 1 राक्षस। सब ठीक है? स्टेप 7, फिर 2 देवता ए से बी जाते हैं। अब स्थिति रह गए ए किनारे पर 2 राक्षस, बी किनारे पर 3 देवता 1 राक्षस। कोई खतरा नहीं है। स्टेप 8, 1 राक्षस वापस आता है। स्थिति क्या होगी जरा सोचिए, दिमाग लगाइए अभी भी। तो ए किनारे पर रह जाएंगे 1 राक्षस, बी किनारे पर 3 देवता 2 राक्षस। सब सुरक्षित है। अब आइए स्टेप नंबर 9 में। 2 राक्षस ए से बी जाते हैं। अब स्थिति ए कोई नहीं, बी 3 देवता 3 राक्षस। तो दोस्तों सभी सुरक्षित नदी पार कर गए, 3 देवता और 3 राक्षस। समरी,
हर बार यह ध्यान रखा गया कि किसी भी किनारे पर राक्षसों की संख्या देवताओं से ज़्यादा ना हो। नाव को इस तरह से चलाया गया कि हर बार स्थिति संतुलित रही। तो उम्मीद है कि आज की पहेली आपको बहुत ही अनोखी, मज़ेदार और सस्पेंस लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। अभी आप घूमने जा रही हो? हाँ? घूमने जा रही हो? नहीं, मैं अपनी दादी घर जा रही हूँ। अच्छा, दादी घर जा रही हो? अरे वाह, मुझे भी ले चलो ना। तुम भी चलो हमारे साथ।